अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फ़िज़िक्स के पास पेपर्स में और फेडरल बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल फ़िज़िक्स के 9 चैप्टर्स हैं। इनमें से मैं सिर्फ फेडरल बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, पंजाब बोर्ड के बारे में नहीं बता रहा। इन्होंने हमारा चैप्टर नंबर 17 पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे 18 चैप्टर छोड़ देते हैं। 18 चैप्टर आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें। हर साल 90% चांस होता है 18 चैप्टर से एक डिटेल क्वेश्चन आता है। तो चलिए जब चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। 2 दफ़ा पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। आइए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें और इसके साथ आप लोगों ने डेफिनेशन भी लिखनी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहाँ पे आता है बॉल एंड बोर्ड सिस्टम। ये एक दफ़ा भी नहीं आया पास पेपर में। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला भी आ जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एग्जांपल भी एक मरतबा पास पेपर में आ चुकी है और ये टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये भी पास पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं वेव मोशन पे। 10.2 टॉपिक एक्सक्लूडेड है। पास पेपर में क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द 3 यूजेस ऑफ वेव्स। इनमें आप लिख सकते हैं रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन फॉर टेलीविजन एंड रेडियो, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड सैटेलाइट, एंड वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद वेव की डेफिनेशन कर लें आप लोग। और ये सवाल भी पास पेपर में 2 दफ़ा आ चुका है, डिस्क्राइब मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये होल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ये आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी आप लोग कर ले। उसके बाद ये सवाल भी आया था फाइन क्रैश एंड ट्रफ्स। ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम और इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके एग्जाम्पल्स। उसके बाद वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक एक्सक्लूडेड है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है फेडरल बोर्ड के। 6 दफ़ा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पास पेपर में आ चुका है। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो खाली फार्मूला कर लें या इतना भी कर ले तो ठीक है। ट्रिपल टैंक एक्सक्लूडेड है। वैसे ये पास पेपर में 3 दफ़ा डिटेल में आ चुका है और ये एक्सक्लूडेड यहाँ पे पूछना। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्सल वेव्स, ये भी 1 दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है। और उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल 2 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। 10.1, 10.3 वाला न्यूमेरिकल भी 2 दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है। और 10.8 1 दफ़ा और 10.10 भी 1 दफ़ा। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 11 साउंड। बहुत छोटा सा यूनिट है, ऐसे आप लोग ज़रूर कर लें, छोड़िएगा मत। साउंड वेव्स टॉपिक हमारा इंक्लूडेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये 3 दफ़ा पास पेपर में आ चुके हैं। इसके अंदर से कोई सा भी क्वेश्चन डाल के निकाल लेते हैं। वहाँ व्हाट इज़ लाउडनेस, व्हाट इज़ पिच, व्हाट इज़ क्वालिटी। पिच भी 3 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। उसके ये हमेशा ये सवाल आता है, हमेशा ये वाला सवाल आता है वाई द वॉइस ऑफ वुमन इज़ मोर शील्ड देन ऑफ मैन। इसका आंसर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दफ़ा ये सवाल पास पेपर्स में आ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड भी आ चुका है। आता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये भी 1 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। साउंड इंटेंसिटी लेवल 3 दफ़ा आ चुका है, डिटेल में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान से है, ये आप लोग कर लिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 11.1, ये भी 1 मरतबा पास पेपर में आ चुकी है। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन एको ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टू हेयर द क्लियर एको, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एको। ये सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। ये एग्जाम्पल भी आ चुकी है पास पेपर में 11.2। उसके बाद मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय आइकोमेट्री, ये टॉपिक नहीं इंक्लूडेड फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए।
अल्ट्रासाउंड स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है पास पेपर, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिस्क्राइब 3 मेडिकल यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डिस्क्राइब 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लाजमी ये करें। उसके बाद आप देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिराइव द रिलेशन बिटवीन दैम। 2 दफ़ा ये आ चुका है पास पेपर्स में। ऑन व्हाट फैक्टर्स एज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, ये भी एक मरतबा आ चुका है। फॉर आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, ये भी एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल 10 11.2 4 दफ़ा स्टूडेंट्स पास पेपर में आ चुके हैं, सब ज़रूर कर लिए। और न्यूमेरिकल 11.1 एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है और न्यूमेरिकल 11.9 भी एक मरतबा पास पेपर्स में आ चुका है। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था पर ज़्यादातर चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका मुश्किल वाला पार्ट ये बहुत आसान हो गया है स्टूडेंट्स के चैप्टर। इसके आप देखते हैं एग्जाम्पल 12.2 एक मरतबा पास पेपर में आ चुकी है और ये साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पास पेपर में आ चुके हैं, बहुत बात आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर ले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर ले। छोटा सा 2 लाइनों का है, 4 दफ़ा पास पेपर में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आते हैं पास पेपर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप देख सकते हैं, ये भी मतलब पास पेपर में आ चुका है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमेशा ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए आप ये दोनों टॉपिक्स कर लें। उसके बाद 12.4 भी एक मतलब पास पेपर में आ चुका है। ऑप्टिकल फाइबर, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये छोड़ देते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर 3-4 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है और ये डिटेल क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और डायग्राम इसका मस्त है, हमेशा लिखा होता है विद एक्सप्लेन विद डायग्राम। उसके बाद एंडोस्कोप भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है। उसके बाद लेंस टर्मिनोलॉजी 2 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। अब कल पावर ऑफ द लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 दफ़ा ये पास पेपर में आ चुका है स्टूडेंट्स, लाजमी आप ये टॉपिक करें। छोटा सा टॉपिक है, या तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर ले या यहाँ तक कर ले आपको मिस। उसके बाद यहाँ पे ये आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दफ़ा मरतबा आ चुका है पास पेपर में। उसके अलावा ये आ चुका है आगे से एक्सक्लूडेड है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं रिव्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक मतलब आ चुका है पास पेपर में। और व्हाट इज मैन बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, ये भी आ चुका है पास पेपर में। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स सारे एक्सक्लूडेड हैं, इसलिए मैंने वो मार्क नहीं किए हुए। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स में 12.2 एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है और 12.8 एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है और 12.10। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे आते हैं, ये एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप टॉपिक एक्सक्लूडेड है। कुलम्बस बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आती है, डिटेल में नहीं आता, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है और ये भी आता है और इसमें मैंने पे इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बहुत ज़रूरी है। फार्मूला आप काले न्यूमेरिकल आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्पल यूज़ की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं। गाइस कैपेसिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 मरतबा ये पास पेपर्स में आ चुका है और एक सवाल भी आया था, हो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज अफेक्टेड, तो इसका आंसर ये है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज अफेक्टेड बाय द एरियाज ऑफ द प्लेट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द एबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू सपोर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देख सकते इसकी डेफिनेशन हम कर लें, फार्मूला इसका मस्ट है, फार्मूला ज़रूर करें इसका।
कम्बिनेशन कैपेसिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंसेस की भी हैं, कैपेसिटर्स की भी हैं, दोनों की दो दो दफ़ा आ चुके हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल ये भी 2 दफ़ा आ चुका है। अक्सर ये पार्ट बन के आती हैं, कभी अदर कैपेसिटर इन सीरीज़, कभी अदर कैपेसिटर इन पैरेलल, और ये 3 दफ़ा आ चुका है कैपेसिटर्स इन सीरीज़। आगे इज एक्सक्लूडेड। रिव्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। इनमें डिस्क्राइब द मेथड, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ चुका है पास पेपर्स में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यस ये भी आ चुका है पास पेपर्स में। श्योर अ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज टू मास, ये भी आ चुका है एक मरतबा। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी ये आया हुआ पास में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस साल हमारे एक्सक्लूडेड हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। 13.1 आ चुका है पास पेपर में एक मरतबा, 13.2 भी एक मरतबा आ चुका है, 13.3 2 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है, और उसके बाद 13.8 आ चुका है पास पेपर्स में। इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है, साथ में आता है फार्मूला भी लिखें, उसका यूनिट भी लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये कर लिए। डिटेल में नहीं आता, ये शॉर्ट में ही आता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ करंट 2 मरतबा ये पास पेपर में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एम मीटर का पूछा जाता है कि हो कैन गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड टू एम मीटर, हमेशा ये सवाल आता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर कर लें आप इसे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बहुत, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फार्मूला भी ओम्स लॉ, इसकी डेफिनेशन ऑफ फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डिफाइन ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, इसमें 3-4 पास पेपर में आ चुका है। व्हाट इज द थर्मिस्टर एंड हाउ डज द फंक्शनिंग ऑफ थर्मिस्टर हैपन, यहाँ से यहाँ तक। और ये साइड बॉक्स, और अब साइड बॉक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं तो फिर पता नहीं क्या हो। 14.3 का भी ये एग्जाम्पल 2 मरतबा पास पेपर्स में आ चुकी है। बट कम्बिनेशन और रजिस्टर्स सीरीज़ कम्बिनेशन भी 2 दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है, और पैरेलल कम्बिनेशन 4 दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मरतबा पास पेपर में स्टूडेंट्स से आ चुका है। इसकी डेफिनेशन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। उसके बाद किलोवाट आवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ये पास पेपर में आता है। 2 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है, इसकी एग्जाम्पल भी आ चुकी है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है वो, ये भी आता है। हो इज़ 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 3.6 का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आप ये कर लें। आगे एक्सक्लूडेड है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें 14.5 एक मतलब पास पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन ओम्स लॉ व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। न्यूमेरिकल्स में 14.1 2 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। 14.4 4 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। चेंज करके भी ने अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस आर 220 वोल्ट्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम अ करंट इन 5 आवर्स। इसको आप फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करके भी क्वेश्चन दे देते हैं, पर सॉल्व करने का फार्मूला सेम ही होता है। उसके बाद रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 and 6, ये भी 2 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। इसको ये भी आ चुका है पास पेपर में, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स नाम देंगे। सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ जाता है, वो कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सोलेनॉइड, 2 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 मरतबा स्टूडेंट्स के पास पेपर में आ चुका है। इस पूरे टॉपिक में एक्टिविटी 15.2 एक्टिविटी 15.3 इसकी डेफिनेशन है। हाउ कैन वी इंड्यूस करंट इन EMF। इस पूरा जो 2 पेजेस हैं, इनमें से हमेशा हर साल एक क्वेश्चन बना के वो दे देते हैं। लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। डेफिनेशन आती है, और उसके बाद 1 मरतबा एक्टिविटी भी आई हुई है कि हाउ कैन वी। AC जनरेटर का टॉपिक आ चुका पास में, पर 1 साल एक्सक्लूड हो गया। तो फिर अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। म्यूचुअल इंडक्शन 3 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन भी पूछते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के अलावा, तो वो वेरी सिंपल है, बहुत ही कंसेप्चुअल है।
उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये भी 3 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। इतने से पैराग्राफ में से वो आपको 3-4 क्वेश्चंस बना के दे देते हैं, तो ज़रूर करें आप ट्रांसफार्मर। आगे 15.8 में व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, ये भी आ चुका है पास पेपर में। इसका आंसर भी तो पीछे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका आंसर, ये भी 2 मरतबा ये सवाल पास पेपर में आ चुका है। तो न्यूमेरिकल्स में इसके 5 ही न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आप लोगों को कहूँगा इसके न्यूमेरिकल सबसे आसान है पूरी बुक में, ज़रूर इसका कर लें, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आएगा बहुत ही आसान होगा। इसका हर साल एक न्यूमेरिकल आ जाता है, चांस होता भी आने का और नहीं भी होता आने का। इसके देखें आप 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ये चारों एक ही मरतबा 5 पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो 15.1 के थर्मानी कमीशन 3 दफ़ा स्टूडेंट्स ये पास पेपर में आ चुका है। हमेशा शॉर्ट में है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ये कैथोड रे, ये भी 4 मरतबा पास पेपर्स में आ चुका था, और इस साल हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, पास पेपर में आ चुके हैं। इसके पूरे टॉपिक में से वो सवाल बना के दे देते हैं आप लोगों को। ये देखें, डेफिनेशन पूछ लेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स पूछ लेंगे, रेडियोस, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद फिर डिजिटल की डेफिनेशन पूछ लेंगे, उसकी एग्जांपल पूछ लेंगे, मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम्स, रडार सिस्टम, उसकी एग्जांपल्स हैं। गाइस, ये जितने भी ऑपरेशंस और गेट्स हैं, इनके आप टेबल्स ज़रूर करें। हर एक का टेबल हर एक साल आता है इनका, इसकी टेबल आप इनके ज़रूर करें। टेबल और डायग्राम आप इनके ज़रूर, पूरा टॉपिक बेशक आप लोग ना करें, पर टेबल्स और डायग्राम्स इनके ज़रूर करें। हर साल एक आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए इसका टेबल, देखिए 4 मरतबा इसका मैंने क्या कि टेबल बनाए आप, और गेट का इसका डायग्राम भी। उसके बाद नैंड गेट का भी 2 मरतबा आ चुका है डायग्राम और टेबल बनाए इसका। एक सवाल भी आता है, बता यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, नॉर गेट का 4 मरतबा आ चुका है, इसका टेबल भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे से टॉपिक्स हैं, यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स से हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया है। आगे चलते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं। आप देखें तो डिस्क्राइब यूजिंग ऑफ वन सिंपल डायग्राम इन ईच केस व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डू दीज रिजल्ट्स इंडिकेट अबाउट चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। इसको वो सिर्फ 2 का पूछा, सिर्फ 3 का पूछ लेते हैं, 2 दफ़ा बात करते हैं, आप लोग ये कर लें। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कोई नहीं, चैप्टर 17 हमारा पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया। चैप्टर 18 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 18 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक में। चैप्टर 18 अक्सर स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर छोड़ देते हैं, चैप्टर 18 बिल्कुल भी ना छोड़ें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका 90% होता है, हर साल इससे ही डिटेल आएगा। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन शॉर्ट में आ चुकी है, बैकग्राउंड रेडिएशन डेफिनेशन शॉर्ट में आ चुकी है, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन 2 मरतबा डेफिनेशन शॉर्ट में आ चुकी है। जो इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, ये डिटेल में भी आ चुके हैं, शॉर्ट में भी आ चुके हैं। कभी कहते हैं अल्फा डिके की बताएं, कभी एल डिके, कभी गामा डिके की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती हैं ये। इस पर नेचुरल एंड प्रॉपर्टीज 1 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ये नहीं आई, हाँ आया था अल्फा पार्टिकल्स हैव अ लॉन्गर रेंज और गामा रेज। बट हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मरतबा इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, यहाँ से लेके हम सिखाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में से 6 सवाल आ चुके हैं पास पेपर में, 18.6 टॉपिक में से। आता है कभी डेफिनेशन लिखें प्लस 2 एग्जांपल्स थे। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में 1 मरतबा आया था एग्रीकल्चर्स में ट्रेसर्स आ जाते हैं, 1 मरतबा यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट, 1 मरतबा यूज इन कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन 3 यहाँ से लेके याद रखते हैं। एग्जाम्पल 18.4 भी आ चुकी है 1 मरतबा। फिशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मरतबा ये आ चुका है पास पेपर के डिटेल क्वेश्चन में। फिशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये भी 5 मरतबा आ चुका है पास पेपर में। और उसके बाद हैज़र्ड्स, इनमें से बस आता है कि आप कुछ लिख दें, राइट 3 ऑफ देम, ये बने हुए हैं 1 2 1 2 5
उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस में जाते हैं। इसके रिव्यू करेंगे व्हाट आर 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। वो जब भी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, एक मरतबा पास पेपर में आ चुका है। राइट अल्फा डिके प्रोसेस, ये 2 मरतबा पास पेपर में आ चुका है। डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन, वही जो स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया। व्हाट आर 2 कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स। देखें यहाँ पे 2 पूछे, कभी एग्जाम में 3 पूछे तो कभी 4 पूछ लेते हैं। और कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम आते हैं। 14.2 2 मरतबा पास पेपर में आ चुके हैं। 14.3 एक मरतबा पास पेपर्स में आ चुकी है। और एज स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। मैंने पिछले 10 साल के फेडरल बोर्ड के पास पेपर सारे निकाल के देखे और सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क कर लिए जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये सारे वो वाले क्वेश्चंस जो पास पेपर में आ चुके हैं।